गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांशी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी विषय विज्ञान का भौतिक शास्त्र से लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, जीवाश्म ईंधन से क्या समझते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्मी ईंधन की श्रेणी में आते हैं। यह ईंधन करोड़ों साल बाद बनता है। इसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। इसकी कमी को तत्काल भरपाई करना कठिन है, अतः नियंत्रित दर से खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, भूतापीय ऊर्जा क्या है। और ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स, ये VVI प्रश्न है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और ये भी बता दूं फ्रेंड्स कि जब भी वीडियो देखें या बुक पढ़ें, पूरा पढ़ें। अगर आधा अधूरा पढ़िएगा तो एग्ज़ाम में नंबर कम आएगा, ये कन्फर्म है। इसलिए किसी भी वीडियो को देखें या बुक पढ़ने के लिए बैठें तो भरपूर समय देकर अपना काम करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोग समझदार ही होंगे, क्योंकि अपना माता पिता का नाम रोशन करना ही है। जिस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, भौमिकीय परिवर्तन के कारण पृथ्वी के गर्भ चट्टानों के संपर्क में जल के आने पर भाप बनता है, जिसे पाइप द्वारा निकाला जाता है, और उच्च दाब पर भी भाप विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाता है तथा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, ऐसे दो ऊर्जा स्रोत का नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्त मानते हैं। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, दो स्रोत निम्नांकित है, पहला कोयला और दूसरा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। इन दोनों स्रोतों की सीमित मात्रा है। इन ईंधनों का खपत दर जिस रूप से हो रहा है, यह दोनों स्रोत शीघ्र समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनकी उत्पत्ति होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग उचित क्यों नहीं है, जबकि जंगलों की पुनः पूर्ति हो सकती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, वृक्षों को काटकर प्राप्त लकड़ी ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, किंतु कोई वृक्ष परिपक्व होने में 15 वर्ष से अधिक समय ले सकता है। इस प्रकार लकड़ी के समान ऊर्जा स्रोत की पुनः प्राप्ति में बहुत समय लगता है। बड़ी संख्या में वृक्षों को काटने से जंगल नष्ट हो रहे हैं, जो पर्यावरण असंतुलन का कारण है। यही कारण है कि लकड़ी को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करना विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, बायोगैस किसे कहते हैं, बायोमास क्या है। ये भी जो प्रश्न है ये VVI प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपका, बायोगैस किसे कहेंगे तो विविध पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस बनते हैं। इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है। बायोमास किसे कहेंगे तो बायोमास पादप और जंतु के शरीर में जो पदार्थ वर्तमान रहता है उसे बायोमास कहते हैं। बायोमास भी ईंधन का एक स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बहती जलधारा, दूसरा हो जाएगा बहता पवन, तीसरा हो जाएगा सौर ऊर्जा, चौथा हो जाएगा महासागरीय तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, पांचवा हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा और छठा हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा स्रोत से क्या तात्पर्य है। ये भी VVI प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऊर्जा स्रोत के दो भागों में बांटा जा सकता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत के अंदर सौर ऊर्जा, वायु, बहते पानी, ज्वार भाटे, सागर तरंगों तथा बायोगैस आदि आते हैं।
और नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का दीर्घकाल तक उपलब्ध रहने की संभावना है, लेकिन अनवीकरणीय स्रोत अल्पकालिक है, इसे धीरे धीरे समाप्ति संभव है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, सौर स्थिरांक की परिभाषा करें। ये VVI बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। ये तो एग्ज़ाम में हो सकता है, एकदम 99% है कि आएंगे ही। इस प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, पृथ्वी की परिरेखा पर सूर्य की किरणों को लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका सन्निकट मान 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं वे अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, ऊर्जा के उत्तम स्रोत उसे कहते हैं जो फर्स्ट में प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, दूसरा सरलता से सुलभ हो सके, तीसरा है कि भंडारण एवं परिवहन में आसान हो, और चौथा हो जाए कि वह सस्ता भी हो। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि सौर ऊर्जा का दैनिक कार्यों में प्रमुख पारंपरिक उपयोग बतावें। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, सौर ऊर्जा का उपयोग सौर कुकर और सौर पैनल में किया जाता है। सौर कुकर से खाना बनाने में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। सौर पैनल की स्थापना सुदूर इलाके में भी किया जा सकता है और विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यूरेनियम पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है और यह हल्के नाभिकों में टूट जाता है और विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। ये VVI प्रश्न फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक गैस तथा CNG क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, उच्च दाब पर प्राकृतिक गैस को द्रव्य रूप में संग्रहित किया जाता है तो उसे CNG कहा जाता है। प्राकृतिक गैस और CNG का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, हमारी सुविधा के लिए पवनों तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में किस प्रकार के सुधार किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, हमारी सुविधा के लिए पवनों तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में निम्न प्रकार का सुधार किए गए हैं। पवन तथा जल ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। पवन चक्की का उपयोग करके पवन ऊर्जा एवं जल विद्युत संयंत्र लगाकर जल ऊर्जा में सुधार किए गए। ये भी प्रश्न जो है फ्रेंड्स, ये VVI प्रश्न, याद रखिएगा इस प्रश्न को आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण परिवर्तित करके एक बिंदु पर अभिसारित कर देती है। फलस्वरूप वहाँ का ताप बढ़ जाता है और खाना बनने में सुविधा हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कुछ सीमाओं तक दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके कम किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन का गैस स्टोवों तथा वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी होने के अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी उसे ईंधन के रूप में उपयोग होता है। अतः प्राप्त विद्युत से भी ईंधन के जलने संबंधी प्रदूषण को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स,
क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं। ये प्रश्न है फ्रेंड्स, VVI प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोई भी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत और तेल को प्रदूषण मुक्त माना जाता है, लेकिन वास्तव में सौर सेल से भी वातावरण प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि यह अधिक मात्रा में अवरक्त किरणों को प्राप्त करती है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, सौर पैनलों के दो उपयोग को लिखें। तो सौर पैनल के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला, सौर पैनल में कोई गतिशील पुर्जा नहीं है, अतः इसका रख रखाव सस्ता होता है। और दूसरा हो जाएगा, इन्हें सुदूर तथा अगम्य स्थानों में भी स्थापित किया जा सकता है। ये प्रश्न भी फ्रेंड्स VVI है, नोट डाउन, इसको भी कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोगैस क्या है, इसके अवयवों के नाम लिखें तथा इसके दो उपयोग बतावें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बायोगैस से उत्पन्न ज्वलनशील गैसों को बायोगैस कहा जाता है। इस गैस में 75% मीथेन पाया जाता है। इसका उपयोग हो जाएगा, प्रथम उपयोग हो जाएगा फ्रेंड्स कि इस गैस के जलने से निकली ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है, साथ ही प्रदूषण मुक्त होता है। और दूसरा हो जाएगा, इस गैस का उपयोग प्रकाश पैदा करने में भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है। ये लास्ट प्रश्न है जो भी है फ्रेंड्स, ये VVI है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका, दो हल्के नाभिकों को आपस में उच्च ताप पर संलयित करने पर भारी नाभिक He की यानी कि हीलियम की प्राप्ति होती है और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस लेसन से 20 प्रश्न थे। तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं या अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम गेस करते जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।